हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप कैसे हैं? मेरे प्रियो, आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्यार किया, हमारे लिए अपनी जान दी और हमसे और आपसे ये प्रॉमिस किया, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग में विराजमान है, तो हम सब प्रभु यीशु के साथ उसके राज्य में यानी कि स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन नरक में जाए, नरकीय जीवन व्यतीत करे। हालेलुया। और एक चीज़ जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि परमेश्वर ने नरक जैसी चीज कभी भी मानव जाति के लिए, अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए बनाया ही नहीं। हालेलुया। नरक की स्थापना यानी कि नरक जो उसने बनाया वो उसने केवल और केवल उस दुष्ट, उस शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। लेकिन मेरे प्रियो, बड़े अफसोस की बात है, इस समय में, आज के समय में बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हमारे ही समुदाय से बहुत सारे हो सकते हैं, लोग खुद अपनी खुशी के साथ नरकीय जीवन जी रहे हैं, नरक में प्रवेश कर रहे हैं, नरक में जाना चाहते हैं, सिर्फ लोभ, लालच, अपने शरीर को खुश करने के लिए। दो बहुत अहम चीज़ें हैं मेरे प्रियो, जो मेरे खुदा ने अपने वचन से मुझे और आपको सिखाई। दो चीज़ें, वो दो तीर, मैं उसको बोलूँगा, वो दो तीर शैतान के जबरदस्त रीति से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को वो नरक में लेकर जा रहे हैं। कौन सा है तीर? परमेश्वर ने कहा धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। और आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग धन के लालच में, धन के लोभ में, सांसारिक वस्तुओं को पाने की चाहत में पाप में गिर रहे हैं। दूसरा तीर, परमेश्वर ने कहा परिस्थिगमन, व्यभिचार से दूर। आज व्यभिचार, परिस्थिगमन, यानी कि दो तीर हैं, एक सेक्स और एक पैसा। इन दो शैतान के तीरों ने बड़े से बड़ा खुदा के खादिम तक को घायल कर रखा है। आज बहुत अफसोस की बात है, 90% लोग शैतान के इन तीरों से जख्मी हैं, शैतान के बंधन में। वो शरीर में थोड़ा सा दुख नहीं उठा सकते, लेकिन संसार के साथ एंजॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। और इसकी भागदौड़ में आज वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। और उनको नहीं मालूम। अफसोस की बात यह है कि इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। हालांकि वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। ये बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। प्रभु का आत्मा ने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार किया कि मेरे लोगों को बताओ कि आखिर नरक कैसा है, क्या है। तो कुछ चीज़ें खुदा ने मुझे दी, जिन्हें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपके पास वचन हो तो आप पढ़ सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ पॉइंटों को लेकर के हम चलेंगे। पहला पॉइंट मैंने इस तरीके से देखा है, नरक केवल शैतान के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। नरक केवल शैतान के लिए।
मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके 41 में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तब वह बाईं ओर बालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। यह बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है खुदावंद का कलाम कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ ये सिखाता है कि एक तो उसमें अनंत आग मतलब जो कभी ना बुझने की आग। दूसरी चीज शैतान और उसके दूतों के लिए। हालेलुया। मनुष्य के लिए नहीं, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है, और उसमें अनंत आग है। और वो लोगों से कहेगा कि अनंत आग में चले जाओ। कैसा लगेगा मेरे प्रियो यदि परमेश्वर मुझसे और आपसे कहे कि अनंत आग में चले जाओ। मेरा चर्च जाना, मेरा वचन पढ़ना, मेरी प्रार्थना करना, मेरा हालेलुया करना है, मेरी वर्शिप करना, मेरी सिंगिंग करना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। समय है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनें। हम यहाँ थोड़ा कष्ट उठा सकते हैं, थोड़ी तकलीफ उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो जीवन है ये क्षण भर में ख़त्म होने वाला है। और इस जीवन के ख़त्म होते ही हमारे इस जीवन के कष्ट, परेशानी, समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो जो अनंत जीवन है मेरे प्रियो, वहाँ कुछ खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो हम सचेत हो जाएं, हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें। सेकंड पॉइंट है, नरक में केवल रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। केवल रोना और दांतों का पीसना है। मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 41 से 42 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। यह मेरे प्रियो बहुत समझने की चीज है। उसके स्वर्गदूत उसी के राज्य में से ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो ठोकर खाए हुए। हालेलुया। मतलब मुझ में से, हम में से, आप में से, हमारी कलीसियाओं में से, हमारे समाज में से, हमारे ही लोगों में से जिन्हें प्रभु ने चुना, प्रभु ने उसको उद्धार किया, लेकिन वो ठोकर खा गए। मेरे मित्रों, हम बहुत जल्दी ठोकर खा जाते हैं। हम बहुत जल्दी लोगों की बातों में हम जा जाते हैं। हम बहुत जल्दी लोभ और लालच में आ जाते हैं। हम बहुत जल्दी संसार की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी से भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने किन चीज़ों को मना किया, और हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, स्पष्ट खुदा का कलाम कहता है कि ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करके इन्हें आग के कुंड में डाल लें जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आमीन। वहां कुछ नहीं होगा, केवल रोना और दांतों का पीसना होगा। तो जरूरी है मेरे प्रियो कि हम थोड़ा कष्ट उठा लें, थोड़ी परेशानी उठा लें, इस संसार से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि खुदावंद के कलाम ने हमें शुरू में ही सचेत किया है अपने वचन से। स्पष्ट लिखा, तुम संसार के सदस्य ना बनो। मेरे प्रियो, हमें संसार का सदस्य नहीं बनना है। हमें संसार की तरफ नहीं भागना है। आज बहुत दुख की बात है, परमेश्वर के चुने हुए बड़े बड़े सेवक इस पैसे के जाल में फंसे हुए हैं। सिर्फ लोभ और लालच। मेरे प्रियो, कितने दुख की बात है। यदि खुदावन हम ही से ये कह दे कि जाओ नरक की आग में, कितने दुख की बात है। सो समय है कि ऐसा ना हो कि हमें केवल दांतों का पीसना, केवल रोना, केवल आग में झुलसना ना पड़े।
अभी समय है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसके वचन को फॉलो करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, लिखा है नर्क परमेश्वर से दूर है। नर्क जो है, वो जो स्थान है, वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से दूरी का मतलब मेरे प्रियो दुख है, परेशानी है, पीड़ा है। स्पष्ट खुदावंत के वचन में स्पष्ट है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति से दूर, परमेश्वर से दूर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का मतलब है कि वो जो दंड आप पा रहे हो, जो कष्ट आप पा रहे हो, जो पीड़ा आप पा रहे हो, उसका कोई अंत नहीं है। कितनी दुख की बात है। हमेशा याद रखिए, यदि आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं तो वहां आनंद, स्तुति, हालेलुया और आनंद का कोई अंत नहीं है। लिखा है वहां शांति ही शांति है, वहां आनंद ही आनंद है। यदि आप नरक में प्रवेश करते हो तो वहां रोना, दांतों का पीटना, आग में झुलसना और कलेश ही कलेश है, और उस कलेश का कोई अंत नहीं है मेरे प्रियो। तो जरूरी है ये समय हम सचेत हो और परमेश्वर के वचन से देखें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के पीछे चलें, प्रभु की स्तुति करें मेरे पिता, मेरे प्रियो। अगला पॉइंट हम देखेंगे, नरक अनंत अंधकार है। दूसरा पतरस उसका 2 उसके 17वीं पद में अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। हालेलुया। कह रहा है कि ये लोग सूखे कुएं हैं, ये आंधी के उड़ाए हुए हैं। मतलब हम विश्वासी तो हैं, हम बिलीवर्स तो हैं, लेकिन हम जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम हरे हरे भरे नहीं हैं, हम फल नहीं दे पा रहे हैं, हम सूखे हैं। और सूखे पत्तों के साथ क्या होता है, जरा सी आंधी चली, जरा सी हवा आई, ये उड़कर यहां से वहां पहुंच गए। आपने देखा होगा मेरे प्रियो, हम चर्च में संडे के टाइम बस में बैठे हैं, हम अपने घर में प्रार्थना में बैठे हैं, हम पर्सनल प्रार्थना में बैठे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम वचन नहीं पढ़ पाते। तुरंत कोई हमारा मोबाइल बज जाता है, कोई बुलाने आ जाता है, हमारे मन में अजीब अजीब बातें आने लग जाती हैं, हमारे शरीर में पीड़ा होने लगती है, हमारा मन नहीं लगता और हम तुरंत बाहर की ओर चले जाते हैं। मेरे प्रिय, यदि आपके साथ ऐसा होता है, यदि आप प्रार्थना करने बैठते हो और आपके शरीर में दर्द होने लगता है, आपको नींद आने लगती है, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता, आप वचन पढ़ने के लिए बैठते हो, आपका मन नहीं लगता, आप थोड़ा सा पढ़ के हट जाते हो, आप समझ जाइए कि आप शैतान के बंधन में हैं, आप परमेश्वर से दूर हैं, शैतान आपको परमेश्वर से मिलने नहीं दे रहा, आपको शैतान ने बांध रखा है। आपको ज़रूरत है प्रार्थना की, आपको लड़ने की ज़रूरत है, आपको आत्मिक युद्ध की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के साथ संगति की जरूरत है। आप समझ जाइए, आप सूख चुके हैं, आप में आत्मिक फल नहीं है। ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, हमें आत्मिक जीवन में मजबूत होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नरक यातना और पीड़ाओं का स्थान है। हालेलुया। किसका स्थान है? यातना और पीड़ाओं का स्थान है। अगर आप पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 16 उसके 23 पद में, और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। ये टॉपिक बहुत ही फेमस है, आपने कई बार सुना होगा इसको। एक गरीब व्यक्ति होता है लाजर, वो अपनी गरीबी की दिशा में है। हो सकता है उसने बहुत सारी तकलीफें उठाई हूँ, परेशानियां उठाई हूँ, और वो मर जाता है। और बहुत एक अमीर व्यक्ति होता है जिसने लग्जरी लाइफ बिताई है, वो भी मर जाता है। लेकिन मरने के बाद एक बहुत प्यारा
सीखने को मिलता है उन्हें सीख। लाजर आनंद ले रहा है, लाजर अब्राहम की गोद में है, अनंत जीवन पा चुका है, शांति पा चुका है। लेकिन वो धनी व्यक्ति वो पीड़ा में है, वो दर्द में है, वो कष्ट में है, वो आग में जल रहा है। और वो वहाँ से तब ये चाहता है कि मुझे एक बार जाने का मौका मिले, मैं अपने परिवार के लोगों को बताऊं, मैं अपने साथियों को बता सकूं कि जो गलती मैंने की है वो तुम मत करो। तुम्हें वचन पढ़ना है, वचन को फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पर इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा है, इतनी परेशानी है। लेकिन उसे आंसर मिलता है नो, अब आप वापस नहीं जा सकते। परंतु उसको बताया जाता है कि जिस तरह से तेरे पास समय था कि भविष्यवक्ता की पुस्तकें थी, कलाम था, उसको पढ़, उसको समझ और उस पर अमल कर। तूने वो समय खराब कर दिया, लिहाजा जिनको तू बताने जाना चाहता अपने लोगों, उनके पास भी हैं। आमीन। और वो इतनी पीड़ा में है, इतनी परेशानी में है, इतनी कष्ट में है, और कहता है परमेश्वर से कि तू इस लाजर से बोल कि ये अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरे होंठों पर लगा दे, जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। हालेलुया। ये है, अगर आज हम थोड़ी तकलीफ उठा लेते हैं तो हम अनंत जीवन के बारे में सोच सकते हैं। मेरे प्रिय, वो लाजर आज अब्राहम की गोद में आनंद में जीवन जी रहा है। वचन में बहुत सारी जगहें स्पष्ट है, क्लियर है, लेकिन हम पढ़ते हुए भी उसको नहीं समझते, हम सुनते हुए भी उस पर अमल नहीं करना चाहते। ये जरूरी है मेरे प्रिय, हम समझें। आगे अगर आप देखें तो लिखा है नरक अनंत दंड की जगह है। मत्ती की पुस्तक 25 उसका 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। स्पष्ट है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आप विश्वासी हैं, आप अच्छे बिलीवर्स हैं, आपने परमेश्वर में दुख उठाया है, आपने कष्ट उठाया है, आपने सैक्रिफाइस किया है, तो वो स्पष्ट बोल रहा है कि अनंत सुख भोगेंगे परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में अनंत सुख भोगेंगे। यदि आपने केवल अपना भला सोचा है, केवल आपने अच्छा चाहा है, उसके लिए चाहे आपको वचन से खेलना पड़ जाए, उसके कलाम से खेलना पड़ जाए, किसी के जीवन से खेलना पड़ जाए, किसी के अरमानों से खेलना पड़ जाए, किसी के शरीर से खेलना पड़ जाए, मेरे प्रियो, खुदावंद कहता है कि वक्त है, समय है अपने आप को बदले। लिखा है वो अनंत दंड भोगेंगे, वहाँ रोना, दांतों का पीसना और आग में जलना है। जरूरी है मेरे प्रिय, आज खुदा की आत्मा ने मुझे तैयार किया कि इन चीज़ों को मैं आप सबके सामने रखूं, क्योंकि हालांकि हम पढ़ते हैं, हम वचन को सुनते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको हम ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। तो ज़रूरी है आज प्रार्थना करें, प्रभु के साथ बैठें, समझें कि प्रभु इस कष्ट से मैं दूर रहना चाहता हूँ। और यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप वचन नहीं पढ़ सकते, आप संगति में नहीं बैठ सकते, तो प्रार्थना करें, संघर्ष करें। आत्मिक युद्ध तो करना ही करना है, क्योंकि जो युद्ध में शामिल होता है वही जीतता है। जो युद्ध में उतरा ही नहीं वो जीतेगा क्या? इन सब के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु छुटकारा देगा। यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ मेरे खुदावन, तेरा आत्मा मुझे बता रहा है मेरे प्रभु जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं खुदावन जो पर्सनल प्रार्थना नहीं कर पा रहे मेरे प्रभु जी।
बहुत सारे लोग हैं खुदावन जो पर्सनल वचन नहीं पढ़ सकते मेरे प्रभु जी, पढ़ने बैठते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, लेकिन प्रभु मन नहीं लगता, कर नहीं पाते मेरे प्रभु जी, तेरी संगति में नहीं बैठ पाते मेरे प्रभु, क्योंकि सच में खुदावन शैतान ने उन्हें गुलाम बना रखा है, शैतान ने उन्हें बंधनों में बांध रखा है मेरे पिता। शैतान नहीं चाहता कि वो आज़ाद हों, वो तुझसे मिल सके मेरे प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आज से इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता, ये तेरी नज़दीकी में बैठने पाए, आनंद की भरपूरी में बैठने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा इन्हें लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य दे, विजय तेरे हाथों में है मेरे पिता। आप दया करें, आप अनुग्रह करें। इस समय जितने भी लोग यदि किसी बीमारी में हैं, किसी समस्या में हैं, किसी चिंता या तकलीफ में पाए जाते हैं, यीशु मसीह तू चंगाई दे, तू शांति का राजकुमार है प्रभु, तू आशीषित कर। जीसस लॉर्ड हालेलुया, टच योर होली स्पिरिट, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।